आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी, यानी आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान। संविधान होता क्या है? तो जो भी चीज़ें हम आसपास देख पा रहे हैं, हर एक चीज़ संविधान से जुड़ा हुआ है। जैसे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति कैसे बन गई, हमारे वोट डालने का अधिकार क्यों है, हर एक चीज़ संविधान से जुड़ा हुआ है। जैसे संविधान एक बरगद के वृक्ष के समान है, इससे हमारे जीवन का हर एक हिस्सा जो है इससे जुड़ा हुआ है। यानी संविधान हमारे बरगद के वृक्ष के समान है, जीवन का हर एक हिस्सा जुड़ा हुआ है। जैसे हम कहीं जाते हैं, वो भी एक संविधान से जुड़ा हुआ है। हर एक चीज़ संविधान से हमारे जीवन का हिस्सा जुड़ा हुआ है। और संविधान को हम 3 भागों में बांटते हैं। इसमें पहला होता है, संविधान को हम 3 भागों में बांटते हैं। संविधान को 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है तो संविधान, दूसरा होता है संविधानवाद, और तीसरा होता है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, यानी राज्य व्यवस्था। ठीक है। संविधान को हम 3 भागों में बांटते हैं, संविधान, संविधानवाद और राज्य व्यवस्था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन और जो है इंडियन पॉलिटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश में इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, TI। इसे कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में कहते हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूशन और इसे इंडियन पॉलिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संविधान। आखिर संविधान होता क्या है? संविधान को इतने परिभाषित कर देना सही नहीं है, पूरी तरह से इसे समझाना पड़ेगा। संविधान किसे कहते हैं? संविधान हमारे जीवन का हर एक हिस्सा जो है संविधान से जुड़ा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे संविधान होता क्या है। ठीक है। संविधान, सबसे पहले हमें संविधान पढ़ने से पहले हमें समाज देखना पड़ेगा। आखिर समाज होता क्या है? जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जहाँ भी हम रहते हैं, वो एक समाज है। समाज के अंदर विद्यालय, विश्वविद्यालय, धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, ये सभी कहाँ जाते हैं? या जाते हैं समाज में। और इस समाज में सबसे छोटा हिस्सा हमारा परिवार होता है। यानी समाज जो है, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो क्या है? एक समाज है, यानी समाज हो गया। और समाज के अंदर विद्यालय हो गया, विद्यालय आ गया, विश्वविद्यालय आ गया, धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिर मस्जिद भी आ जाते हैं। और इसमें आ जाते हैं परिवार, आ जाता है परिवार। इसमें हमारे समाज का सबसे छोटा हिस्सा होता है तो परिवार होता है। और कई बार जो है परिवार में भी संघर्ष शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि पढ़ूंगा और पिताजी कहते हैं नहीं, कमाने चल मेरे साथ। तो इस बात को लेकर संघर्ष में शुरू हो जाता है परिवार में। तो कई बार परिवार में भी संघर्ष शुरू हो जाते हैं। और कई बार तो गाँव में मंदिर मस्जिद को भी लेकर संघर्ष शुरू हो जाते हैं, 2 पक्ष आपस में लड़ जाते हैं। मंदिर मस्जिद को भी लेकर संघर्ष शुरू हो जाते हैं। और कई बार गांव में तो ये भी देखा जाता है कि प्रधानी के चुनाव में जाति और आर्थिक हितों के आधार पर भी संघर्ष शुरू हो जाते हैं। तो इस संघर्ष का समाधान करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो इस संघर्ष का समाधान करने के लिए होती है पुलिस, होती है। कौन सी होती है? पुलिस। पुलिस को आप कभी बर्थडे पार्टी में इन्वाइट नहीं करते हैं, शादी में इन्वाइट नहीं करते हैं, लेकिन पुलिस आपके घर में आ जाती है। जब भी संघर्ष होगा आपके घर पुलिस आ जाएगी। तो पुलिस को बुलाने की आपकी जरूरत नहीं है, आपका संघर्ष होगा जरूर पुलिस आएगी। और परिवार में संघर्ष हो जाए तो पुलिस आएगी, मंदिर मस्जिद में संघर्ष होगा तो पुलिस आएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि संघर्ष एक समूह से दूसरे समूह के बीच हो। ज़रूरी नहीं है कि संघर्ष एक समूह से दूसरे समूह के बीच हो, एक समाज से दूसरे समाज के बीच हो। ज़रूरी यह भी है कि संघर्ष एक देश से दूसरे देश के बीच हो सकता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच हो सकता है, और इंडिया म्यांमार के बीच हो सकता है, इंडिया किसी अदर कंट्री से युद्ध हो सकता है। तो इस संघर्ष का समाधान करने के लिए कुछ चाहिए ना। तो इस संघर्ष का समाधान करने के लिए होती है तो सेना होती है, यानी हमारी वायुसेना, थल सेना, नौसेना, ये सेना होती है हमारी। तो ये पुलिस और सेना पर नियंत्रण करते हैं तो सरकार करते हैं। ये दोनों जो पुलिस समाज का संघर्ष पुलिस समाधान करती है, और एक देश से दूसरे देश के भी संघर्ष होता है तो इसका समाधान सेना करती है। लेकिन सेना और पुलिस पर नियंत्रण रखते हैं तो सरकार करते हैं। इसका सेना और पुलिस पर नियंत्रण करते हैं तो सरकार करते हैं। और हम देखेंगे कि सरकार के, आप जानते होंगे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अभी हम विधायिका कार्यपालिका पे नहीं जाएंगे, लेकिन विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका का भी देखेंगे हम थोड़ी देर में।
तो समाज में आ गया विद्यालय, विश्वविद्यालय, धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, परिवार। परिवार सबसे छोटा हिस्सा होता है और परिवार में भी संघर्ष शुरू हो जाता है, तो परिवार का संघर्ष समाधान करने के लिए पुलिस होती है। और तो एक देश से दूसरे देश के भी संघर्ष होता है, तो उसका समाधान करने के लिए सेना होती है, और सेना और पुलिस पर नियंत्रण करते हैं तो सरकार करते हैं। ठीक है, अब हम सरकार के 3 अंग देखेंगे। जो पहला होता है विधायिका, विधायिका 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 हो गया, कार्यपालिका हो गया, कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका। तीसरा क्या हो गया? न्यायपालिका। ये 3 सरकार के अंग होते हैं। तब तीनों सरकार के अंगों को देखेंगे। ठीक है, तब तक हम इसे मिटाते हैं। ये पॉलिटी का पहला क्लास है। ठीक है, अब हम देखेंगे विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, पालिका, न्यायपालिका हो गया। विधायिका जो विधि का निर्माण करती है उसे हम विधायिका कहते हैं। जैसे संसद हो गया, संसद, संसद में जानते हैं लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है। लोकसभा में 545 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 245 सीटें हैं। और उसमें विधानमंडल आ जाता है, विधानमंडल आ जाता है, मंडल, इसमें विधानमंडल आ जाता है। जैसे विधानसभा, विधान परिषद आ जाते हैं। तो विधायिका क्या करती है? विधायिका विधि का निर्माण करती है, कानून का निर्माण करती है। और जो विधायिका विधि का निर्माण करती है, आप उसका पालन नहीं करते हैं, पालन अगर उसका नहीं करते हैं तो आपको मार पड़ेगी। लेकिन जो ये कार्यपालिका जो नीति यानी पॉलिसी का निर्माण करती है, उसका पालन नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए विधायिका ने नियम बना दिया कि मोटर व्हीकल एक्ट कि आपको जो है हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना है। अगर आप नहीं चलाते हैं तो इसके लिए कार्यपालिका होती है जो ज़मीनी स्तर पर लागू करती है, पकड़ के ले जाती है, आपको चालान करती है। ये करती है कार्यपालिका करती है। और विधायिका जो विधि का निर्माण करती है, इसमें संसद, विधानमंडल वगैरह और विधानसभा, विधान परिषद आ जाते हैं। ठीक है, विधायिका विधि का निर्माण करती है। ठीक है, कार्यपालिका जो क्या करती है, जो विधायिका जो विधि का निर्माण की है उसे ज़मीनी स्तर पर लागू करती है। जैसे इस कार्यपालिका के अंदर डीएम आ जाते हैं, एसपी आ जाते हैं, जो विधायिका की विधि के निर्माण को जो है तो जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। लेकिन जो कार्यपालिका नीति यानी पॉलिसी का निर्माण करती है, आप उसका पालन नहीं भी करते हैं तो दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कार्यपालिका ने पॉलिसी का निर्माण कर दिया कि आप पढ़िए, लेकिन नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कार्यपालिका जो पॉलिसी का निर्माण करती है उसका पालन नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विधायिका विधि का निर्माण करती है उसका पालन नहीं करेंगे तो आपको पिटाई हो जाएगा। लेकिन कार्यपालिका जो इसका पालन नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। और कार्यपालिका में 2 तरह के होते हैं, एक अस्थाई होते हैं, अस्थाई हो गए, और अस्थाई हो गए, और दूसरा हो गया अस्थाई। अस्थाई, अस्थाई में आते हैं तो आते हैं डीएम, एसपी आते हैं। अस्थाई में आते हैं डीएम, एसपी आते हैं, जबकि अस्थाई में आते हैं तो प्रधानमंत्री 5 साल के बाद हट जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, आप हटाना चाहें तो हट जाएंगे और नहीं हटाना चाहें तो नहीं हटेंगे। यानी अस्थाई डीएम, एसपी हो गए, अस्थाई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो गए। यानी अस्थाई में डीएम, एसपी, अस्थाई में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो गए। और न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका जो होती है वो विवाद को सुलझाने का काम करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर संघर्ष हो गया तो पुलिस जो है पकड़ के ले जाएगी, सज़ा नहीं दे सकती है, क्योंकि न्यायपालिका बैठी है सज़ा देने के लिए, क्योंकि ये सरकार के 3 अंग है जो तीनों साथ साथ ही चलते हैं। और न्यायपालिका हो गया, ये क्या करती है कि विवाद को सुलझाती है। जैसे हो गया उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जनपद न्यायालय, जनपद न्यायालय, जनपद न्यायालय हो गया। यानी इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में, इसे हाई कोर्ट, और इसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं इसे। यानी न्यायपालिका विवादों को सुलझाने का काम करती है
उच्चतम न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया और जनपद न्यायालय हो गया। ठीक है, अभी समझ गए। विधायिका क्या करती है? विधि का निर्माण करती है, जिसमें संसद आते हैं, संसद में लोकसभा राज्यसभा आ जाते हैं, विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद आ जाते हैं, जबकि कार्यपालिका में डीएम एसपी आते हैं, जो विधायिका की विधि को जो है जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। अस्थायी में डीएम एसपी होते हैं, जबकि अस्थायी में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते हैं। जबकि न्यायपालिका में होता है तो विवाद को सुलझाने का काम करता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया और जनपद न्यायालय हो गया। ठीक है, सॉरी डिस्टर्ब हो गया, कॉल आ गया था। ठीक है, अब देख लिए हम सरकार के तीनों अंगों को भी देख लिए, और हमारे संविधान में किस किस चीज़ की चर्चा है, यानी संविधान मतलब संविधान। देखो, हम सरकार का निर्माण किए विवाद को सुलझाने के लिए। सरकार का हम किस निर्माण करते हैं? विवाद को सुलझाने के लिए। तो सरकार दुनिया में हर देश के पास सरकार है, जैसे भारत में भी सरकार है, म्यांमार में भी सरकार है, ईरान में भी सरकार है, अमेरिका में भी सरकार है, भारत में भी सरकार है, पूरी दुनिया में सरकार है। लेकिन जो म्यांमार में सरकार है, यानी म्यांमार हो गया, ईरान हो गया और भारत हो गया। ठीक है, यानी म्यांमार में भी सरकार है, ईरान में भी सरकार है, भारत में भी सरकार है। लेकिन म्यांमार में जो सरकार है, वहाँ पर जो है सेना की सर्वोच्चता है, वहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, वहाँ पर आपकी व्यक्तिगत आज़ादी कुछ नहीं है, यानी वहाँ पर जो है सेना का शासन है, यानी सेना ही सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्चता नहीं है, सेना की सर्वोच्चता है, यहाँ पर सेना ही सबसे सर्वोच्च है, अब व्यक्तिगत आज़ादी कुछ नहीं है। उस तरह से ईरान में भी है। ईरान में किसी धार्मिक नेताओं का शासन है, आप धार्मिक किस्म का ही कपड़ा पहन सकते हैं, धार्मिक तरह से ही रह सकते हैं, कोई वहाँ पर जो है व्यक्तिगत आज़ादी कुछ नहीं है। आप इंडिया में देखिए, जो चाहे पहन सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वैसा नहीं है। वहाँ पर जो है धार्मिक लोगों का शासन है, वहाँ पर धार्मिक शासन है, यानी धार्मिक लोगों का शासन है। वहाँ पर आपकी व्यक्तिगत आज़ादी नहीं है। व्यक्तिगत आपको व्यक्तिगत आज़ादी वहाँ पे नहीं है। आप जो चाहे खा नहीं सकते हैं, जो चाहे पहन नहीं सकते हैं, जहाँ चाहे घूम नहीं सकते हैं, यानी वहाँ पे धार्मिक लोगों का शासन है। यह देखा अमेरिका ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, हमारे यहाँ सरकार होगी, हमारे यहाँ सरकार तो होगी, लेकिन हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता होगी, यानी सबसे संविधान सबसे ऊपर रहेगा और संविधान के नीचे सरकार आएंगी, यानी सरकार तो होगी लेकिन सरकार नीचे आएंगी, जिस तरह से भारत में है। भारत में भी जो है संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान के नीचे सरकार आते हैं। ठीक है, तो हमारे जैसे भारत में है तो हमारे संविधान सबसे ऊपर रहता है, उसके नीचे सरकार आते हैं और सरकार आते हैं, और हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है और 22 भाग है। ठीक है, यानी हमारे संविधान में हमारा संविधान सबसे सर्वोच्च है, उसके नीचे सरकार आती है। और संविधान क्या करता है, आप जान को ताज्जुब होगा कि संविधान जो है सरकार को शक्तियों को सीमित करता है, यानी सरकार की शक्तियों को रोकता है कि आप इसके आगे नहीं जा सकते हैं। यानी संविधान बहुत ज़रूरी है। अगर संविधान नहीं होगा तो वह जंगल के समान ही होगा, जैसे शेर जब चाहे हिरण को मार के खा जाए, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। तो संविधान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। संविधान सबसे ऊपर आ जाता है, सरकार उसके नीचे आती है, और संविधान जो है सरकार के शक्तियों को सीमित करता है। जैसे एक बार क्या हुआ था कि सलमान खान चले गए थे राजस्थान में जो है हम साथ साथ हैं एक मूवी की शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने एक हिरण को मार दिया तो उनके ऊपर मुकदमा चल गया, क्योंकि संविधान जो है सबके लिए बराबर है और संविधान सर्वोच्च है। आप फिल्म के लिए हीरो होंगे, आप फिल्म में हीरो होंगे, लेकिन संविधान के सामने हर कोई राज्यपाल यादव बन जाता है। इतना बात याद रखिएगा, संविधान सबसे सर्वोच्चता है, यानी संविधान हमारे देश में सबसे सर्वोच्च है। और हमारे संविधान में देखिएगा तो ये हमारा संविधान क्या करता है, तो हमारे संविधान जो है, हमारे संविधान के अंदर देखो ये क्या करता है, संविधान जो है सरकार की
शक्तियों को सीमित करता है, सीमित करता है, ठीक है। और व्यक्तिगत आज़ादी को बढ़ाता है, और व्यक्तियों की आज़ादी को व्यक्तिगत आज़ादी को व्यक्तिगत आज़ादी को बढ़ाता है, यानी व्यक्तियों की आज़ादी को बढ़ाता है और सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। और संविधान के आत्मा किसे कहते हैं? तो आत्मा हम कहते हैं प्रस्तावना को कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं, मूल अधिकार को कहते हैं, मूल अधिकार को कहते हैं, मूल अधिकार को कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं, मूल अधिकार को कहते हैं, और नीति निर्देशक तत्व को कहते हैं। यानी संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व को हम संविधान का आत्मा कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और अगला वीडियो कल बनाएंगे, कल बताएंगे आपको अगला।